1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी, कास्ट रिकवरी के लिए माहाना, सेमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। FBR ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर माह से जून के दौरान 9,415 अरब रुपए की सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। इदारों की निजकारी जरूर होगी, इसमें सर फहरिस्त PIA है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इदारों की निजकारी लाजमी करार दे दी। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा सिर्फ अमल दरामद और निफाज का है। हुकूमत का काम बिजनेस चलाना नहीं बल्कि पॉलिसियाँ बनाना है, और अगर इरादे पुख्ता हों तो सब कुछ मुमकिन है। और वफाक का यूटिलिटी स्टोर्स पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स में लाजमी सर्विस एक्ट के तहत हड़ताल, मुजाहरों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। फैसले से शहरियों को रमज़ान पैकेज के तहत अशिया की बिला तात्तुल फराहमी मुमकिन हो सकेगी। यूटिलिटी स्टोर्स यूनियंस ने मुतालबा किया है कि हक में शटरडाउन हड़ताल का फैसला किया था। ये फैसला एंड रमज़ान पैकेज के इतलाक़ के मौके पर किया था। बजट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे, परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। बानी PTI मौला जट की सियासत छोड़ दें, खुद को भी भंवर से निकालें और दूसरों को भी। फैसल वाडा का मशवरा, बोले मैंने उन्हें बहुत समझाया था लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। पेश गोई करते हुए बोले वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के लिए रमजान के बाद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। 9 मई के वाकयात और मुकदमात में किसी को रिलीफ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी उनको जिताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के मेंबरों का काम है, और इंशाल्लाह ताला उनको जिताएंगे। सेनेट का एक सीक्रेट वोट होता है, वज़ीर आज़म का वोट ओपन होता है, वो आप पार्टी के खिलाफ जा नहीं सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध की 12 की 12 सेनेट की नशिस्तें जीतने के ख्वाहिशमंद, कहते हैं ये MPs का काम है उम्मीदवारों को जितवाना। सेनेट का वोट खुफिया होता है, वोटर जिसे चाहे वोट दे, पार्टी उसे निकाल नहीं सकती। मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को हटाने में KPK का अहम किरदार होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मजीद कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। स्पीकर अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए इज्तिमाई काविशें ज़रूरी हैं। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। रमजान मुबारक में मुनाफाखोर आजाद, गैर मयारी अशिया की फरोख्त उरूज पर। कराची के शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया मौजूद मगर सामान गैर मयारी है। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों को भी पड़ लग गए। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों का रश, गैर मयारी अशिया की फरोख्त की शिकायतें। आवाम रमजान में भी रिलीफ से महरूम। डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। LPG महंगी कर दी गई। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹1.77 की कमी, कीमत ₹285.56 हो गई। LPG की कीमत में ₹30 का इजाफा, सरकारी कीमत ₹257 फी किलो मुकर्रर।